गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो खतरनाक होते हैं, खतरे के संकेत होते हैं। तो आज मैं आपको प्रेगनेंसी में कौन कौन से ऐसे खतरे के संकेत हैं या खतरे के लक्षण हैं वो आपको बताऊंगी, ताकि अगर आप में या किसी भी आपके जानकारी में किसी दूसरे पेशेंट के साथ या किसी और आपके दोस्त के साथ ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप उनको जागरूक कर सको कि तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा। इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की पूरी कोशिश किया है, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो 80 से 90% प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फिर भी 10 से 20% प्रेगनेंसीज ऐसी होती है जिसमें हमें पता भी नहीं होता है और परेशानी आपको हो जाती है और आप उस चीज को समझ भी नहीं पाते हो, उससे पहले आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। तो दोस्तों, 10 से 20% जो केसेस हैं जिनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और क्या सिम्टम आपको दिखाई दे सकते हैं वो डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपकी प्रेगनेंसी है उसमें ये सोचना भी एक बहुत टेंशन वाली और खतरनाक चीज है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही है, नॉर्मल चल रही है, तो हमें ये ख्वाब में भी नहीं आता है कि हम ऐसा कुछ सोचें। लेकिन जो दिक्कतें हो सकती हैं आपके साथ वो ये कि आपको ब्लीडिंग आए। तो ब्लीडिंग में दोस्तों ये होता है कि अगर आपको फ्रेश रेड कलर की ब्लीडिंग आ रही है और साथ में उसमें क्लॉट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े, कलेजी के टुकड़े जैसा ब्लीडिंग आ रहा है आपको, और साथ में पेन है, तो ये इंडिकेट करता है आपका एबॉर्शन को। तो इसमें आप अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं और डॉक्टर से मिलने के लिए आप फौरन जाएं। दूसरी चीज होती है कि अगर ब्लीडिंग आ रही है लेकिन पेन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आपका प्लासेंटा नीचे रह सकता है। इस कंडीशन में दोस्तों होता क्या है कि आपको ब्लीडिंग आएगी लेकिन पेन नहीं होगा, और जो आपका प्लासेंटा है जो कि ब्लड सप्लाई कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है आपके बेबी को, इसका मतलब यह है कि वो आपके इनर वॉल ऑफ यूट्रस से सेपरेट होने लग गया है, जिसको कि हम कहते हैं प्लासेंटी एब्रेप्शियो। तो ये एक डेंजरस साइन है, इसमें आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी खतरा है। तो इसमें आप फौरन अपने डॉक्टर से मिलिए, आप इसको हल्के में मत लीजिए। दूसरी जो कंडीशन हो सकती है वो ये हो सकता है कि कई पेशेंट को मिर्गी के अटैक पड़ते हैं, जिसे कि हम एपिलेप्टिक अटैक बोलते हैं। उसमें पहले तो पेशेंट को सर में दर्द होगा, उसके बाद उसको आंखों के आगे एकदम अंधेरा सा आ जाएगा, ब्लरी विजन हो जाएगा, और साथ ही साथ स्वेलिंग हो सकती है बॉडी पार्ट्स में, फेस पर, हाथ में, फिंगर्स में, पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, पूरे बॉडी पार्ट में स्वेलिंग हो सकती है। तो ये इंडिकेट करता है आपका ब्लड प्रेशर हाई होने को। तो जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस वक्त आपको कैसे पता चलेगा, वो आप डॉक्टर के पास विजिट करो, डॉक्टर आपका बीपी चेक करेगा। तो ये एक डेंजर साइन होता है जिसे कि हम एक्लेम्शिया कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें फिर आपके बीपी को नॉर्मल पे लाया जाता है, हो सकता है आपको एडमिट भी करना पड़ जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप डॉक्टर से जरूर मिलिए और आप अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेकअप कराइए, और कुछ दवाइयां डॉक्टर देंगे उसको आप टाइमली लेते रहिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज होती है दोस्तों वो होता है हाई ग्रेड फीवर। फीवर अगर आपका पैरास्टामोल से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सांस फूल रही है, तो उसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए ये एक डेंजर साइन होता है। तो इसमें भी डॉक्टर आपको एडमिट होने भी कह सकती हैं और आपको कुछ एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगी, तो इसको भी आप हल्के में मत लीजिए। जो नेक्स्ट चीज है दोस्तों वो होता है कि आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाना। जो काफ मसल होती है, जो पीछे पैर के बैक साइड वाली मसल होती है जिसे कि हम काफ मसल्स कहते हैं, वहां पे जो नस होती है वो फूल जाती है, रेड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है और टाइट हो जाती है और पेन होता है। यानी आपको चलने में दिक्कत होगी, आपके एक पैर में स्वेलिंग ज्यादा होगी। अगर आप देखोगे तो आपके काफ मसल्स में भी स्वेलिंग दिखाई देगी, टाइट हो जाएगा, पेन हो जाएगा। तो इसे हम डीप
वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये भी एक खतरनाक कंडीशन होता है दोस्तों। इसमें भी डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, रेस्ट एडवाइस करेंगे, तो उसको आपको जरूर से बहुत अच्छे से फॉलो करना है। उसके अलावा जो एक कंडीशन होती है वो होता है आपका प्री मैच्योर लेबर। इस कंडीशन में दोस्तों आपके लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको पीछे कमर से पेन शुरू होगा और आगे लोअर एब्डोमेन तक आएगा, और ऐसा पेन होगा जैसे कि आपको पीरियड्स में पेन होते हैं। थोड़ी देर आएगा, आपका यूट्रस भी टाइट हो जाएगा, हार्ड पत्थर की तरह हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये इंडिकेट करता है कि आपको वक्त से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप बिल्कुल भी घर पे नहीं बैठिए, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर प्री टर्म लेबर या प्री मैच्योर लेबर हो रहा है तो उसमें आपका बेबी भी मैच्योर नहीं है, बेबी को भी बहुत ज्यादा रिस्क है और आपके लिए भी दिक्कत की बात है। तो इसमें डॉक्टर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देंगी या एडमिट करके ऐसे इंजेक्शंस लगाएंगी ताकि आपके पेन को रोका जा सके और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सके। उसके अलावा जो लास्ट चीज है दोस्तों वो है बेबी का मूवमेंट। अगर आपको बेबी का जो मूवमेंट का पैटर्न होता है किसी पेशेंट के साथ, किसी भी तरह का, अलग अलग पेशेंट के साथ अलग का, किसी को खाना खाने के बाद मूवमेंट अच्छा महसूस होता है, किसी को खाने से पहले अच्छा मूवमेंट महसूस होता है, किसी को सुबह में बेबी का अच्छा मूवमेंट महसूस होता है, किसी को शाम में, किसी को रात में। तो हर पेशेंट का पैटर्न अलग होता है। तो अगर आपके पैटर्न में चेंज आ रहा है और लगातार 6 घंटे से आपके बेबी का मूवमेंट आपको महसूस नहीं हुआ है और आपने खाने के बाद 1 घंटे में आपने नोटिस किया और 4 बार मूवमेंट नहीं हुआ है, आपका 4 बार से कम का मूवमेंट है, तो दोस्तों इसके लिए आप बिल्कुल भी इंतजार मत करिए, आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका एनएसटी करेंगी, अल्ट्रासाउंड कराएंगी, बेबी फीटल मूवमेंट देखेंगी, आपको कुछ ऐसे टैबलेट्स या सैशे या पैकेट्स देंगी पीने के लिए जिससे कि आपके बेबी का मूवमेंट अच्छे से आपको नोटिस हो सके। और अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है उसमें तो डॉक्टर कई बार आपको एडमिट करके, अगर टाइम पूरा हो गया 36 वीक 8.5 महीने के ऊपर हो गया तो कई बार डिलीवरी भी करानी पड़ती है अगर फीटल मूवमेंट डिक्रीज्ड है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसको आप जरूर से ध्यान में रखिए। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।